ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4, ठीक है। नाम क्या है चैप्टर का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे क्या चीज बोलेंगे? एपी सीरीज। इस चैप्टर को एपी सीरीज भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब ये एपी सीरीज है क्या चीज और कैसे यूज करना है, इसके फार्मूले समझते जाना है ना। फर्स्ट हमारा जो चीज है एपी, यानी हम ये एपी सीरीज बोल किसको रहे हैं? ठीक है, एपी सीरीज का मतलब क्या है? ठीक, इसमें लिखना अ प्रोग्रेशन इन विच, क्या लिख सकते हो? अ प्रोग्रेशन in which each term is obtained by adding or subtracting, by शॉर्ट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी प्रोग्रेशन ऐसा लेंगे जिसमें या कोई भी वैल्यू का कंटिन्यूअसली सेम किसी वैल्यू का एडिशंस करते जाएं या सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्शंस करते जाएं। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअसली अपने को फॉर्म मिलते जाएगा, एक कंटिन्यूअसली सीरीज का फॉर्म, वो सीरीज ही हमारा कहलाएगा एपी सीरीज। एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ एक 2 से, ठीक है, और यहाँ मैं कोई नंबर सपोज कर लेता हूँ जिसमें एडिशंस करते जाऊंगा। सपोज 3, अगर मैं 2 में 3 प्लस किया मीन्स 5 में 3 प्लस करूंगा तो 8 में 3 प्लस करूंगा तो 11। ये कंटिन्यूअसली एक फॉर्म जाते जा रहे हैं, बन रहा है ना। ये जो सीरीज बन रहा है हमारा कंटिन्यूअसली 2, 5, 8, 11, यही सीरीज हमारा क्या कहलाएगा? एपी सीरीज। अब इस एपी सीरीज में हम क्या रहे हैं? तो +3 का कंटिन्यूअसली एडिशंस कर रहे हैं। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम सिर्फ एडिशन ही करें, उसमें सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शंस भी अलाउ हो सकता है। जैसे सपोज मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से। 10, अगर मैं इसमें कोई नंबर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 2 यानी सब्ट्रैक्ट करने पे 8, फिर 6, फिर 4, ये कंटिन्यूअसली फॉर्म जा रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यू हमारा फॉर्म बनते जा रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा? एपी सीरीज कहलाएगा। ठीक है, इतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो लिखोगे वो है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। लिख सकते हो इसको, फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, मतलब जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, इस एपी सीरीज का फॉर्म को लिखेंगे किस फॉर्म में? ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। एपी सीरीज का फॉर्म हम कुछ ऐसा लिखेंगे, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब इसमें सब हर एक टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं ना कि मैं लिखा क्या हूं। यहाँ जो हम लिख रहे हैं a, ठीक है, इस a का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। a मीन्स फर्स्ट टर्म। जो d हम बोल रहे हैं, d को यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d का मतलब हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब समझना, यहाँ जो हम a लिखे हैं, इस a को हम t1 भी बोल सकते हैं। t1 मीन्स टर्म नंबर 1। a प्लस b को हम बोल सकते हैं t2 यानी टर्म नंबर 2, और a प्लस 2d को बोल सकते हैं t3 यानी टर्म नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब यहाँ जो मैं एक चीज लिखा हूं कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस मतलब मैं अभी समझा रहा था एग्जांपल में कि हमारे पास मान लो कोई भी एपी सीरीज जैसे कंटिन्यूअसली 2, 5, 8 ये कंटिन्यूअसली चल रहा था ना, ठीक है ना। तो इस एपी सीरीज में इनके बीच का कॉमन डिफरेंस मान लो सपोज अपने को नहीं पता, सिर्फ एपी सीरीज दिया है, तो कैसे पता करेंगे? 5 में 2 माइनस कर दो, 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। सेम टू सेम इनके बीच का डिफरेंस 3 है। कैसे पता चलेगा? जब 8 माइनस 5 करेंगे। यानी क्या समझ आया अपने को कि अगर इनके मिडिल का जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है यानी कॉमन डिफरेंस को, तो उसके लिए नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ठीक है। यानी हमारा फार्मूला कैसा बन गया? कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड आउट करने के लिए T2 माइनस T1 लिख सकते हो या T3 माइनस T2 लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला फॉर्म ऑफ एपी सीरीज, और ये हमारा सेकेंड फार्मूला टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टली ये बोला जाएगा फॉर्म द एपी सीरीज व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन, तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू को पुट आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन एपी सीरीज गिवन हो और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, फार्मूला नंबर 3, ये क्या लाएगा? n टर्म ऑफ एपी सीरीज, ठीक है। ये जो बता रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम एपी सीरीज जो बना रहे हैं उसका nth टर्म का फार्मूला कैसे लिखेंगे समझना। जैसे इसका फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा मेन बेसिक फार्मूला है, और इन्हीं फार्मूले से ही, इस nth टर्म के फार्मूले से ही हमारा पूरा एपी सीरीज बना है। अब वो कैसे तो समझना। n का मतलब है यहाँ पे नंबर, नेचुरल नंबर है ना। n का वैल्यू हम कंटिन्यू 1, 2, 3 पुट आउट करते जाएंगे, तो T1, T2, T3 सारे टर्म्स मिलेंगे ना, ठीक है, जो मैं पहले बताया हुआ था। अब जैसे सपोज मैं n का वैल्यू पुट आउट करता हूँ क्या? 1। जब n का वैल्यू पुट आउट करूंगा n की प्लेस में कितना? 1, तो ये कितना बनेगा? a का a प्लस यहां रख दो 1 माइनस 1 और ये d, तो T1 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 1 कितना? 0 d, और 0 का d से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही हो जाएगा। यानी T1 किसके इक्वल आया? a के इक्वल आया ना। और मैं ये चीज बताया हुआ था पहले कि a जो है हमारा a ही क्या कहलाता है, ये लिखवाया था ना, a हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? T1 से, ठीक है। अब सपोज मान लो मैं इस n की प्लेस में, ठीक है, इस n की प्लेस में मैं पुट करता हूं n इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो ये यही पुट आउट करोगे ना, ये हमारा मेन फार्मूला है। तो ये t और यहाँ n का प्लेस 2, यहाँ पुट आउट करो a सेम प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू 2, यानी 2 माइनस 1 और ये d, तो ये कितना हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 और 1 का d से मल्टीप्लाई d। अब देखो जब मैं बताया था स्टार्टिंग में फार्मूला, तो a प्लस d को हम T2 बोले थे, यानी a प्लस d किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? T2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सपोज मैं यहां पुट करता हूं 3, है ना, तो ये कैसे बनेगा देखना, T3 इज इक्वल टू a का a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना? 2, और ये d का d, और जो लिखे थे उसमें भी चेक करके देख लो, a प्लस 2d को हम बोलते थे T3 बोलते थे, है ना। यानी n का जैसे जैसे वैल्यू पुट आउट करते जाओगे ऑटोमेटिक वो टर्म्स अपने पास मिलते जाएगा। मान लो सपोज अपने पास क्वेश्चंस में बोला गया है फाइंड आउट द 15th टर्म्स 15, तो डायरेक्टली 15th टर्म्स हम कैसे लिखेंगे? हम T15, है ना, n का वैल्यू 15 रखना है अपने को, तो 15th टर्म्स क्या निकलेगा? T15 इज इक्वल टू a सेम
प्लस 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 कितना 14 हो जाएगा, यानी T15 टर्म्स क्या निकल गया A प्लस 14T। अब यहां थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, फार्मूला को याद भी नहीं रखना पड़ेगा। मान लो सपोज अपने को डायरेक्टली बोला जाता है फाइंड आउट द 49 टर्म्स। कौन से टर्म्स? 49 टर्म्स। तो अब 49 टर्म्स हम कैसे लिख सकते हैं? हर कंडीशंस में एक चीज देखने को मिल रहा होगा, जैसे देखो जब T1 लिए तो D क्या था? 0 था। जब T2 लिए तो D 1 था, यानी 2 लेने पे 1, 3 लेने पे 2, 1 लेस देन है ना। नेक्स्ट जैसे 15 लिए थे तो 15 लेने पे 14, तो अगर मैं 49 लिए हूं तो डायरेक्टली फार्मूला कैसा बन जाएगा? A प्लस 48 बनेगा ना। तो ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये है। क्वेश्चंस में n का वैल्यू पुट आउट करोगे तो कोई भी टर्म्स को हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा ध्यान रखना, फाइंड आउट द 15th टर्म्स, फाइंड आउट द 49th टर्म्स, फाइंड आउट द 16th टर्म्स, ऐसा कुछ भी टर्म्स को पूछ सकता है। ठीक है, तो उन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए n का वैल्यू को पुट कर देना। जो वो टर्म्स हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, जहां हम टर्म्स बोल रहे हैं ना, ये टर्म्स ही क्या है? n है। टर्म्स ही क्या है? n है। कि कितना टर्म्स निकालना है, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है।